सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को दे। परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे एक के जीवन से बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत तायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हमारा आपका जीवन अच्छा हो सके। हमारा आप उस परमेश्वर के प्रेम में लिपट जाए। हमारा आप उस परमेश्वर से जो हम बिछड़ जा रहे थे, हम वापस परमेश्वर के पास में आए। परमेश्वर हम सबों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हम सबों के जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए आज की आराधना में हम उस सबसे पहले उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। उससे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग, परमेश्वर तेरा एनॉइंटिंग, परमेश्वर तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में होने पाए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय हो राजा राजा राजा। ओ मेरे सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, उसके नाम की जय जयकार करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। हर एक बातों के लिए धन्यवाद दीजिए, हर एक विषयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलना चाहता है। वो परमेश्वर हम सबों को आशीष देना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे के जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे जीवित रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बीमारियों से बचाया, नाना प्रकार की मुसीबतों से बचाया, संकट से बचाया, दुखों से प्रभु तूने बचाया। प्रभु हम धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबा रबा शंदा दा कुंदे रे 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 बेशा बाबा 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 बाबा। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्रभु। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योग्य केवल तू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योग्य केवल तू सच में परमेश्वर है। सामर्थ के योग्य है, महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। योग्य केवल तू। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते मेरी बाबा शंदराना बोशाबा। Glory Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी। हाँ मेरे स्वामी प्रभु, आदर और महिमा हो मेरे प्यारे पिता। थैंक यू जीसस। तोरे पूरा बाबा शतारा को तेरे रे बेशा बाबा मामा मामा तेरे रे बे। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो
केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू। अपने हाथ को उठाकर सामर्थ्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, यस लॉर्ड, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हाँ प्रभु तू पवित्र है, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, हाँ मेरे पिता, हालेलुया। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आने वाला है तू, आने वाला है तू, यस यीशु। आने वाला है तू, हाँ मेरे स्वामी, आने वाला है तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू पवित्र है, प्रभु तू सामर्थी है, परमेश्वर तू आदर और महिमा के योग्य है। प्रभु तू मेरा भरोसा है मेरे स्वामी। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू आने वाला है प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। प्रभु पिता हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। प्रभु हम तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। पिता हम तेरे नाम की हम बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु सच में पिता तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। पिता तू अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो अपने एनॉइंटिंग को देता है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। पिता इस घड़ी हम सभी लोग तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम सभी तुझे पुकारते हैं प्रभु। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम बढ़ाई करते, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं पिता। हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तो शुद्ध कर, पवित्र कर अपनी महिमा सामर्थ शक्ति से पिता। तो हमारे को भर दे मेरे स्वामी मेरे पिता। और आज की आराधना हर एक के जीवन में आशीष को लेकर आने पाए, चंगाई को लेकर आने पाए, उद्धार को लेकर आने पाए, सामर्थ को लेकर आने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आगे के भागों में भी प्रभु इसी प्रकार तेरी उपस्थिति हमारे के जीवन में बनी रहने पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। सच में वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हमारा आपको विश्वास करने की आवश्यकता है परमेश्वर के ऊपर में। जब आप परमेश्वर के पास विश्वास के साथ में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लिखा है कि जो परमेश्वर के पास में आता है परमेश्वर उसको ऐसा ही व्यर्थ जाने नहीं देता है। उसका एक एक परिश्रम का फल परमेश्वर उसको देता है।
हालेलुया। आप प्रभु के लिए बैठे हैं, प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं क्या मिलेगा चर्च जाके, लोग सोचते हैं क्या मिलेगा प्रार्थना करके, क्या मिलेगा आराधना में शामिल होके, क्या मिलेगा सभाओं में बैठ के, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर आप प्रभु के लिए थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रिय भाई बहन। आपका आराधना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे, आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम गाएं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। एक साथ मिलकर, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। एक साथ मिलकर, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना ना हो। हालेलुया। ताली बजाकर, बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा,
ताकि उसके साथ मैं रहूं, मैं मगन रहूंगा उसी संगति में, वहां आनंद ही आनंद है। हालेलुया, ताली बजाकर। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं, मैं मगन रहूंगा उसी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। Glory Jesus, hallelujah. Ura baba shanta karana bushaba. प्रभु अब धन्यवाद करते हैं। Glory Jesus. Glory kaba baba 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 diri bishaba la bala ba hallelujah. प्रभु तेरी जय हो मेरे स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करे, हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे नाम की, हम जय जयकार करते, तेरे नाम की हम स्तुति करते राजा, हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो राजा 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 राजा। ओ मेरे सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर अपने पापों की क्षमा के लिए थोड़ी देर पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, हालेलुया। प्रभु से कहे, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। तरस का तरस का तरस का रिबा राबान दे रे रे बे शांता रखुंदे रे बे शबा ओ रिबा बा 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 दे रे बे शबा रबा रबा शांता ना रखुंदे रे बे शबा बा 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 बा। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। तरस का प्रभु मुझे छू ले, पिता मुझे पवित्र कर दे। प्यारे परमेश्वर, पवित्रता का जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे। अपने लहू की सामर्थ से प्रभु हमारे के जीवन को पिता तो शुद्ध कर दे। प्रभु अपने लहू की सामर्थ से पिता हमारे के जीवन को तो पवित्र कर दे, अपनी महिमा से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। रिबा रखन दे रे बेशा बाबा 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 बाबा। हर एक व्यक्ति प्रभु को पुकारे, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने हृदय के दरवाजे को खोल दे प्रभु के लिए इसी घड़ी। ओ रिगा मंदिर ने में शंदेरे खोंदीरी रिबा बाबा 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 बाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन को तू अभिषेक कर पिता। इसी घड़ी अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा ले मेरे पिता, और इन प्रियो को प्रभु छू कर अभिषेक कर पिता। हमारे के जीवन को प्रभु छू कर हमारा अभिषेक कर मेरे स्वामी। हमारे के पापों को प्रभु तू क्षमा कर दे। रिबा शबा होली रिबा मामा शबा दे रे। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते इस घड़ी। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हमारे के बीच में।
ग्लोरी मामा 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 शांति री 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 बिशा बाबा बाबा। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। आराधना में निवासी है तो पवित्र आत्मा मेरी आराधना में आज निवास कर प्रभु। ग्लोरी मामा मामा शांति री री बेंदी री खांदारा रबू शाबा। Glory to God. We worship the Lord. Glory Jesus. Glory Jesus. आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, 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 आराधना। आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। Glory to God. प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। ओ रिखा बाबा बाबा शांति रे 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 बेशा बाबा बाबा बाबा। Glory to God. परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर हमारे को पवित्र करेगा, अभिषेक करेगा। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु के हम सभी इस आराधना में जब हम शामिल हुए तेरे नाम की हम महिमा कर रहे हैं। हमारे एक के जीवन को प्यारे परमेश्वर तो शुद्ध कर, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे पिता, ताकि हम पवित्रता में आगे बढ़े, तेरी सामर्थ्य में आगे बढ़े, तेरे एनॉइंटिंग में आगे बढ़े, तेरी महिमा में आगे हम बढ़ने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर, अपनी महिमा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे मेरे स्वामी पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे और परमेश्वर के पीछे में चले। परमेश्वर हमारे के जीवन की रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारे के जीवन की अगुवाई करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है मेरे प्रिय भाई बहन जिसमें आज हमको चलना है। और कैसे चलना है? सच्चाई के साथ में। हालेलुया। और कहां चलना है? जीवन की ओर चलना है। आमीन हालेलुया। हमें कहां चलना है? प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, मार्ग में चलना है। कैसे चलना है? सच्चाई के साथ में चलना है। और सच्चाई के साथ कहां चलना है? जीवन की ओर, जो जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है।
हालेलुया। जो जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है, आज हमको उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है। और हम उसके बाद देखेंगे कि परमेश्वर भरपूरी के साथ में हमारे के जीवन में अपनी आशीषों को देगा। भरपूरी के साथ में परमेश्वर हमारे के जीवन में अपने एनॉइंटिंग को देगा, अपना आत्मा का अभिषेक को देगा। इसलिए आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु के पीछे चले, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना लगातार हो रही है। आप जरूर संडे के दिन सुबह 9:30 बजे ज्वाइन करें। और शाम के समय 7:30 बजे, प्रत्येक संडे को 8 बजे शाम में हमारे फेसबुक पेज पर संडे आराधना होती है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है, आप जरूर शामिल होवे। और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना भी होती है। हालेलुया। इन सारे कार्यक्रमों में शामिल होकर परमेश्वर का आशीष को भरपूरी के साथ अपने जीवन में ले ले। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 13 अध्याय। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के भवन में आराधनालय में है, वहां पर एक स्त्री को जब देखा जिसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, जिसकी स्थिति जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। लूक चैप्टर 13 वर्स 10, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। शब्द के दिन जो है वो आराधनालय में क्या कर रहा था? उपदेश कर रहा था। और 11 पद में लिखा, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 18 साल से दुष्टात्मा उसको पकड़ा हुआ, और इसका स्थिति क्या कर रहा? उसको कुबड़ी बना दे रहा है, कुबड़ी बना दे रहा है। ये सच बात है मेरे प्रिय भाई बहन। शैतान कभी भी हम जैसा नॉर्मल जीवन जीना चाहेंगे वैसा होने वो कभी नहीं देगा। शैतान कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आपके शरीर में बीमारी को नहीं डालेगा। शैतान ऐसा नहीं है कि वो आपको चैन से रहने देगा। शैतान का चाल जो है लोगों को बर्बाद करना है। शैतान का चाल जो है लोगों के जीवन को खत्म करना है। शैतान का चाल जो है लोगों के जीवन में परेशानियों को डालना है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, समस्याएं, याद रखिए कहीं ना कहीं शैतान को अवसर मिल रहा है आपके जीवन से, जिसके कारण से वो आपके ऊपर में अटैक कर रहा है। बाइबल बताती है तुम शैतान को अवसर मत दो। आज कई बार हम बहुत सारी स्थितियों में अपने आप को हम कमजोर करते हैं, हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिसके कारण से शैतान को बहुत अच्छा अवसर मिलता है और वो अटैक करता है। ये सेम इसी स्त्री जो 18 साल से दुष्टात्मा इसके शरीर को क्या कर दे रहा है? कुबड़ा बना दे रहा है, झुक जा रहा है उसका शरीर। आज यही चीज है, शैतान भी विश्वास में आज हमें कुबड़ा बना देता है मेरे प्रिय भाई बहन। जब शैतान हमारे पीछे पड़ता और हम विश्वास में जब हम मजबूत नहीं रहेंगे, शैतान हमारा आपका जीवन को भी इसी प्रकार से झुकाना शुरू करता है कि हम झुक जाएं, हम नीचे गिर जाएं। ये स्त्री का क्या हुआ? 11 पद में हमने पढ़ा, कोई भी चांस नहीं था कि वो फिर से नॉर्मल हो सके, सीधी खड़ी हो सके, नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल था। लेकिन क्या हुआ? 12 पद में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। और तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हो गया। हालेलुया। हमने गाया मेरे प्रिय भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू
अपनी दुर्बलता से छूट गई और बाइबल बताती है कि वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। कितना महान बात है मेरे प्रिय भाई बहन, कितना सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो ऐसे असंभव काम को भी संभव करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ऐसे मिरेकल की बातें किसी ग्रंथ में नहीं पाएंगे। ऐसे चमत्कार जो परमेश्वर ने किए इस संसार के अंदर में आप कहीं नहीं पा सकते हैं, आपको ये बाइबल में ही मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करता है। वो लोगों की परेशानियों को जानता है और वो उस परेशानियों से उसको छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था होने से पहले उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना महान है। क्या आप प्रभु के पास आना चाहेंगे? बड़ी आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ में परमेश्वर के पीछे आए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के पीछे में चले। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अंधे बर्तिमाई की दृष्टांत को भी मैं पढ़ रहा था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 पद में, तो यहां पर भी एक बड़ा मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्या किया? मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 ऑनवर्ड लिखता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 पद से आगे लिखता है, वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बर्तिमाई जो है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रिय लोगों, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, लोगों की भीड़ की आवाज को सुनकर जब उसको पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है, वो पुकारने लगा। वो शांत नहीं रहा, शांत बैठ के वो भीख मांगने नहीं लगा मेरे प्रिय भाई। लिखा है कि उसके जुबान से एक ही बात आ रहा था, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्यों वो अपने आप को चुप नहीं रख सका? क्यों वो उस यीशु मसीह की नाम को सुनकर कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है वो चिल्लाने लगा? ऐसा क्या बात है प्रभु यीशु मसीह में? मेरे प्रिय भाई बहन, आगे लिखता है 48 पद में, बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे। लोग बोले, अरे यीशु मसीह तेरे लिए नहीं है, तुम अपना सड़क के किनारे चले जाओ, वहां भीख मांगो, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? लोग उसे चुप रहने के लिए बोल रहे थे। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह सबों का परमेश्वर है। चाहे वो अंधा व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हम सबों को बनाया है। यहाँ पर लोग इसे चुप रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन लिखा ये अंधा व्यक्ति और भी जोर से चिल्लाने लगा। आज लोग जब हमें चुप करना चाहेंगे, लोग बोलेंगे इस बात को, लोग हमें बहुत सी बातों से, मेरे प्रिय भाई बहन इस बात को याद रखिए, इस संसार में लोग हमें गिराने के लिए बहुत सी बातों को बोलेंगे कि तुमको चर्च नहीं जाना चाहिए, तुमको बाइबल यहाँ नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को गिराने के लिए शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। कई बार परिवार के लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे, परिवार के लोग आपको मना करेंगे प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, विश्वास के लिए। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो पहले प्रार्थना करते थे, आराधना में शामिल होते थे, लेकिन अब नहीं है। लोगों ने उनका विरोध किया, लोग वो चुप हो गए। यहां पर भी इस अंधे बर्तिमाई को भी लोग डांट रहे हैं, तुम चुप हो जाओ। लेकिन लिखा ये और भी चिल्लाने लगा, जितना लोग आपको मना करे उतना आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। मैं यूट्यूब पर एक बात को मैं देख रहा था, एक वीडियो को मैं देख रहा था, और जब चारों तरफ विरोध हो रहा है, चारों तरफ मसीहों को लोग विरोध कर रहे हैं, लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन इस बात को याद रखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आया इस दुनिया में, नहीं। मसीह लोग
परमेश्वर की इस वचन के अनुसार चलते हैं, वचन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम अपना धर्म को बदल लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बस कहता अपना जीवन को बदलो, अपना मन को बदलो, अपना सोच को बदलो, अपना विचार को बदलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन को देने के लिए आया। बरतिमाई इस बात को साफ समझता था, इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है जो मेरे आंखों को ठीक कर सकता है। भले मैं बचपन से अंधा हूं, भले मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन इस बरतिमाई को यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे ठीक कर सकता है, और इसीलिए लिखा वो बार बार चिल्लाने लगा। आज अगर हम चुप हो जाएंगे तो हो सके हम जीवन भर अंधेरा जाएंगे, लेकिन आज तो मैं चिल्लाऊंगा, आज तो मैं चिल्लाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी बोले। इस बात को वो निर्णय लेके वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। 49 पद में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जो लोग डांट रहे थे अब क्या बोल रहे, ढाढ़स बांध, ठीक है चलो यीशु तुझे बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग विरोध करेंगे कल के दिन वही लोग भी यीशु मसीह का प्रचार करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल सबसे बेस्ट उदाहरण है, पौलुस सबसे बेस्ट उदाहरण है मेरे प्रिय भाई बहन। ये तो मसीहों को सताता था, परमेश्वर के दासों को सताता था, लेकिन जब बाइबल पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा किताब लिखने वाला, सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला ये पौलुस ही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वही लोग क्या बोल रहे, अरे ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, ठीक है प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और 50 पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 51 पद में लिखा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, क्योंकि इसको पता है कि यीशु मसीह ही मुझे देखने की सामर्थ्य दे सकता है। इसे पता है कि यीशु मसीह मेरे आंखों को खोल सकता है। इसे पता है कि यीशु मसीह मेरे लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। और इसलिए 52 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और लिखा, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करता है, आज भी प्रभु यीशु मसीह काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन ये अंतिम लाइन लोग भूल जाते हैं कि उसके पीछे हो लिया। लोग चंगाई पाए, कौन है यीशु मसीह हम नहीं जानते हैं। इस अंधे बरतिमाई से सीखिए, लिखा है वो जब चंगाई को पाया, लिखा उसके पीछे हो लिया। आज हमारा आपको भी यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है। ये अंधा बरतिमाई को देखिए, क्या स्थिति थी इनकी, लेकिन यीशु मसीह से जब ये व्यक्ति मिला, इसका जीवन देखिए किस प्रकार से टोटली चेंज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम और भी बातों को प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में काम करता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में उद्धार का कार्य करता है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 पद, उसका 28 पद से, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28 ऑनवर्ड, लिखा, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। कितना अजीब तरह से शैतान जकड़ के रखा था कि लोग उस मार्ग से जाने से डरते थे, लोग नहीं जाते थे उस मार्ग से। क्यों? क्योंकि अरे वहां पर दुष्टात्मा पकड़ा है।
लोग आज भागते हैं दुष्ट आत्मा को देखकर, लोग आज भागते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? वो भी भाग गया क्या? लिखता है मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 29 पद में, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर का पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? यीशु मसीह कुछ बोलने का दरकार नहीं पड़ा। शैतान यीशु मसीह को ही देख के क्या बोल रहा है? तू तो मुझे दुख देने के लिए आया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह जब आपके साथ में रहेगा, शैतान दुखित होगा, और शैतान दुखित होगा, वो भागेगा आपको देख के। आमीन, आमीन। यीशु मसीह आपके साथ में होगा, शैतान भागेगा आपको देख के। हालेलुया। बहुत ही अच्छा गीत को मैं याद कर रहा हूं, जिसके दिल में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिसके दिल में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिसके घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया। जिसके दिल में यीशु है कितना आनंद है। यीशु मसीह यहाँ पर गया, दुष्ट आत्मा को तकलीफ होने लगा और बोला, तू तो दुख देने के लिए मुझे यहाँ पर आया है। तब 30 पद में लिखा है, उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। ये दुष्ट आत्मा को पता चल गया यीशु मसीह के सामने मेरा कुछ चलने वाला नहीं, इसीलिए वो क्या बोल रहा, पहले से इंतजाम कर रहा कि हमको वहां भेज दे, भैया मुझे यहां से हटा दे और भेज दे। उसको पता है कि यीशु मसीह एक बोली लगाएगा और शैतान भाग जाएगा, मुझको यहां से भागना पड़ेगा, और इसीलिए उसने आज्ञा किया कि मुझे सुअरों के झुंड में भेज दे। 31 पद में लिखा, 32 पद में लिखा, उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड पहाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। दुष्टात्मा जब भाग रहा है, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखा है लोग क्या बोले, नहीं प्रभु हो गया, यहां तेरा कोई काम नहीं, तू चला जा। लोग उसे सीमा से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, अपने जगह से, अपनी इलाके से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। आज इसी प्रकार का चारों तरफ भी इसी प्रकार का सेम सिचुएशन है। लोग चंगाई पाते हैं, लोग जब उनके जीवन में काम होता है, लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के बजाय लोग बोलते हैं तू चला जा, मेरी सीमा से चला जा। यहां पर लोग उसको कहने लगे। लोगों ने देखा कि कैसे वो दो व्यक्ति जो इतना डेंजरस तरीके से दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, कैसे वो ठीक हो गया। लोगों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी सीमा से तू बाहर चला जा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके जीवन में बहुत से संभावनाएं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में मेरा कोई भी काम संभव नहीं हो पा रहा, मेरा जीवन कोई ठीक से हो नहीं पा रहा है, यीशु मसीह के पास आके देखिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह के पास में आके देखिए, सब चीज ठीक होगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़िएगा पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 13 पद से, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह, पतरस प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में इस बात को कि हमें कैसा जीवन को जीना चाहिए। हमने देखा कि कैसे उस कुबड़ी स्त्री को जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, वो चंगी हो गई। वो अंधा बर्तिमाई जो कभी देख नहीं सकता था, वो देखने लगा। वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति जो लोग उसके पास जाने से डरते थे, लेकिन देखिए वहां पर भी इतना अद्भुत काम हुआ कि वे भी ठीक हो गए। आज हमें क्या करना है तब?
इतने सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया, लेकिन आज हम प्रभु के पीछे चलने में असमर्थ है। लेकिन पतरस क्या बोलता है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 13 पद में, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम पवित्रता का जीवन जिए, हम पवित्रता में आगे बढ़े। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जैसा उस जगह में काम किया, इन तीनों जगहों में हमने देखा, और भी कई इलाके थे। आने वाले समय में जरूर मैं इस बातों को भी मैं बताऊंगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों से जब मिला, लोगों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। लोग चंगे हुए, लोग आजाद हुए, अपनी समस्याओं से, बीमारियों से, नाना प्रकार की चीजों से लोगों ने छुटकारों को पाया प्रभु यीशु मसीह के कारण से। और इसीलिए आज प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए अपने सारे चाल चलन में। सिर्फ चर्च जाने समय पवित्र ना बने, लेकिन हर चाल चलन, हर एक गतिविधि में आज हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ आप सबों के जीवन में आएगी, आप सबों के जीवन में आएगी, और आप सभी गवाही देंगे कि मेरा प्रभु कितना महान, कितना महान, कितना महान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु से के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह काम करेगा? हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेगा। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को तो पवित्र बना दे, सारे चाल चलन में प्रभु मैं पवित्र बनने पाऊं। हो सके आपके जीवन में भी प्रॉब्लम होंगी मेरे प्रिय भाई बहन, समस्याएं होंगी। बाइबल बताती है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह हम और आपके ऊपर में ध्यान करता है। आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरतों को परमेश्वर जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने सारे चाल चलन में पहले पवित्र बन जाए, अपने आप को हम तैयार करें। कुबड़ी स्त्री के विषय में लिखा, वो आराधनालय में थी, अंधा बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह को पुकारता रहा। लोग चुप रहने को बोले, लेकिन वो पुकारता रहा। वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह को जब देखा, वो खुद बोला कि हम यहां से जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपना विश्वास को मजबूत करें, विश्वास को मजबूत करें, शांत ना रहे। प्रभु से कहें, पिता मुझे चंगा कर, पिता मुझे अभिषेक कर, पिता मेरे जीवन में एक नया काम कर, पिता मेरे जीवन को तो पवित्र कर दे। रीबा मामा मा शंदेरी खंदर अडबू शाबा बाबा, ओ रिबे बे शंदेरी खंदर अडबू शाबा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। रीमा मामा मामा मा शंदरा खोंदी रिबे शाबा बाबा बाबा। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए और इस घड़ी इस बात को कहे, प्रभु मैं तेरे पीछे मैं चलना चाहता हूं। प्रभु पिता मैं तेरे पीछे मैं चलना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे और कहे, पिता मैं तेरे पीछे पीछे मैं चलना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन को पिता तू शुद्ध कर, मेरे जीवन को पिता तू पवित्र कर, मेरे जीवन को प्रभु अपनी महिमा से, अपनी शामत से प्रभु तू भर दे। रीबा मामा शंदेरी खंदेरी यमंदो कुंदोरो रोबो शाबा, ओ रीबा बाबा मामा 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 दिरडी बेशा बाबा बाबा, ओंदरडबो शाबा बाबा 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 बाबा। होली जीसस सूरी बाबा शाबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु से कहिए, पिता मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में भी एक नया काम कर। प्रभु जिस प्रकार तूने उस कुबड़ी स्त्री के जीवन में काम किया, उस अंधे बर्तिमाई के जीवन में काम किया, उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को तूने छुटकारा दिया, आज मेरे जीवन में भी एक नया काम कर। प्रभु मैं अपने जीवन को भी तेरे लिए मैं तैयार करता हूँ। आज मैं प्रभु तेरे लिए अपने जीवन को तैयार करता हूँ। मेरे स्वामी मेरे जीवन को भी शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को भी प्रभु तू पवित्र कर दे। मेरे पिता
पूरा बाबा 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 देरिडी बिशा बाबा 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 होली जीसस सूरी बाबा 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 मामा नरड़ा बोशा बाबा 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 पिता एक एक को छू, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के एक एक को छू ले पिता, एक एक के जीवन में एक नया काम कर, अभिषेक कर दे पिता इन प्रियों को, अभिषेक कर दे मेरे प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु इन प्रियों को। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने पूरा बाबा बाबा मामा मामा मामा। जब इस गीत को हम गाते हैं, आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके पास कोई निवेदन है आप लिखिए, मैं एक साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। आपका निवेदन को प्रभु जानता है, आपके निवेदनों को प्रभु देखता है, और आप जो निवेदन को लिखे आप उस विषय के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। Glory Jesus. Glory Jesus, hallelujah. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके प्रभु मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं, मैं तो तेरे पीछे मैं चलूंगा। वो अंधा भर्ती मैं बाइबल बताती यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वो कुबड़ी स्त्री यीशु मसीह के पीछे हो ली। बड़ाई करिए परमेश्वर को, उसके नाम की महिमा करें। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन प्रियों को ब्लेस कर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं अभिषेक है, जितने निवेदन इन प्रियों ने लिखा है प्रभु एक एक निवेदन इसी घड़ी गवाही में बनते यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं। ग्लोरी जीसस। प्रभु अब धन्यवाद देते हैं, प्रभु अब धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। थैंक यू जीसस। पिता एक एक को ब्लेस कर प्रभु, जितने निवेदन इन प्रियों ने दिया है प्रभु, एक एक निवेदन को पिता हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। एक एक निवेदन को प्यारे परमेश्वर प्रभु तो स्वीकार कर पिता, एक एक निवेदन को प्यारे परमेश्वर प्रभु तो गवाही में बदल दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि इन प्रियों का जीवन प्रभु तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए, तेरी महिमा में प्रभु इन प्रियों का जीवन आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। जब इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते, जितने प्रिय लोग प्रभु बड़ी उदारता के साथ मुट्ठी खोलकर तेरी महिमा के लिए दान दशवांश देते हैं पिता, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना, ताकि हर एक का मुट्ठी खोलना, हर एक का दान देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ में इन प्रियों के जीवन में तेरी आशीष आने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो हमारा डिटेल इस घड़ी दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया
आपके स्क्रीन पर जो हमारा डिटेल गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए बड़ी उदारता के साथ दे सकते हैं। हालेलुया। जब आप दीजिएगा परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। बाइबल बताती है आसमान के झरोखे खोलकर परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो ये डिटेल आपके स्क्रीन पर रहेगा। आप इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवा के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए स्वेच्छा के साथ में दे, प्रभु की महिमा करते हुए देवे, परमेश्वर हरि को बहुत ऐद की आशीष देगा। और जब आप देते हैं अपना जरूर अपना नाम और अपना प्रार्थना निवेदन को भी लिखें, ताकि आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हुए हम गाएंगे। हालेलुया। मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। बाइबल पढ़ के यीशु के पीछे, यीशु के पावना पावना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना पाओना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना। बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना पाओना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना। यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। जितने लोग धन्यवाद दास दशवान दे रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस करे, परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। विनती करके यीशु के पावना पावना, हालेलुया। यीशु के पाओना पाओना, विनती करके यीशु के पाओना। यीशु के पाओना पाओना, विनती करके यीशु के पाओना। यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। गिरजा जाएंगे यीशु के पावना पावना। हालेलुया। जरूर जितने लोग धन्यवाद दान दशवान दे रहे हैं, अपना नाम अपना प्रेम लिखें, ताकि आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। गिरजा जाएंगे यीशु के पाओना पाओना, गिरजा जाएंगे यीशु के पाओना। गिरजा जाएंगे यीशु के पाओना पाओना, गिरजा जाएंगे यीशु के पाओना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Thank you Jesus. हर एक को परमेश्वर ब्लेस करे, जिन्होंने धन्यवाद दान दशवान दिया, हर एक के जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य
आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय को देने के लिए प्रभु। हर एक ने पिता परमेश्वर आज की आराधना में जुड़कर तेरे नाम की महिमा किया प्रभु। हर एक को प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। आपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारे के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना मेरे पिता। जो बीमार है चंगे किए जाए, नाना प्रकार की समस्याएं जाती रही यीशु के नाम में। दुष्टात्मा ग्रसित लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जितने निवेदन इन प्रियों ने लिखा प्रभु, वो सारा निवेदन यीशु के नाम में गवाही में बदलने पाए प्रभु। जिन्होंने गीत गाकर तेरी महिमा किया, प्रार्थना के द्वारा महिमा किया, वचन के माध्यम से महिमा किया प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले प्रभु। और जिन्होंने धन्यवादी दान दशवांश दिया प्रभु, तेरी महिमा के लिए भेंट दिया मेरे पिता, हर एक के भंडार को, हर एक के मुट्ठी को, हर एक के पिता परमेश्वर प्रभु पिता अकाउंट को, जिस अकाउंट से इन्होंने पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए बीज बोया प्रभु, उसे तू ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। उन्नति दे, बरकत दे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक के जीवन को बहुत ऐत की आशीष दे। जरूर आप इस आराधना में शामिल हुए हैं, जरूर हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से, आप उसे लाइक एंड फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो नीलेश कुजूर का नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। और ज़रूर हमारे हर एक मीटिंग में शामिल होकर प्रभु का आशीष को प्राप्त करें। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना होती है और शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर संडे आराधना होती है। और प्रत्येक बुधवार को हमारे फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर शाम 7:30 बजे चंगाई प्रार्थना होती है। हालेलुया। और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे उपवास सहित आराधना हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर होती है। ज़रूर इन सारे मीटिंग में जुड़कर प्रभु का आशीष को भरपूरी के साथ में प्राप्त करें। और हमारी सेवकाई को भी जरूर आप सपोर्ट करें। आप अपना धन्यवादी दान दशवांश आप प्रभु की सेवा के लिए स्वेच्छा के साथ में आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो लगातार हमारे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए। और अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आपके घर में आराधना हो, कॉटेज मीटिंग हो, ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप प्रार्थना के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के नीचे में जो लाइनिंग है वहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, आप उसके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।